नमस्कार। 2025 एप्पल के लिए एक जबरदस्त साल रहा। पर क्या सच में सबने उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जो सब कुछ बदल रही हैं? आज हम उन्हीं चीजों पर से पर्दा उठाएंगे जो एप्पल के फ्यूचर की असली कहानी लिख रही हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब कोई 2025 में एप्पल के सबसे बड़े मूव के बारे में सोचता है तो जहन में क्या आता है? कोई नया आईफोन, शायद एक तेज मैकबुक हो सकता है। पर क्या हो अगर असली कहानी कुछ और ही हो? जी हाँ, सबसे बड़ा सबसे जरूरी कदम कोई चमकचमाता नया प्रोडक्ट था ही नहीं, बल्कि ये वो बदलाव थे जो पर्दे के पीछे हुए। ऐसे बदलाव जो आने वाले कल की नींव रख रहे हैं। जैसे वो एक छोटी सी चिप जो हमारे कनेक्शन को पावर देती है। और यही है आज हमारी कहानी का मेन टॉपिक। 2025 वो साल था जब एप्पल ने बड़े चुपचाप से एक क्रांति शुरू कर दी। एक ऐसी क्रांति जिसमें उन्होंने अपने इकोसिस्टम के हर एक पहलू पर अपनी पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर ली। तो चलिए पहले और सबसे बड़े सबूत से शुरू करते हैं, हार्डवेयर। और यहाँ बात हो रही है एक बहुत ही छोटी सी चिप की जो सब कुछ बदलने का दम रखती है। एक ऐसी चिप जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो, पर जिसका असर बहुत बहुत बड़ा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये मॉडेम होता क्या है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये फ़ोन के अंदर की वो चीज़ है जो उसे 5G या 4G नेटवर्क से कनेक्ट करती है। मतलब ये फ़ोन और बाकी दुनिया के बीच एक पुल जैसा है। जितना अच्छा मॉडेम, उतना ही तेज़ इंटरनेट और उतना ही मजबूत कनेक्शन। सिंपल। और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। ये एप्पल की एक बहुत लंबी स्ट्रैटेजी का अगला कदम है। सोचिए, पहले उन्होंने ए सीरीज चिप से आईफोन की परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया और उसे दुनिया का सबसे तेज फोन बना दिया। फिर आई एम सीरीज चिप्स, जिसने मैक की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करके लैपटॉप की दुनिया ही बदल दी। और अब C1 मॉडेम के साथ वो आईफोन की कनेक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं, जो शायद सबसे जरूरी हिस्सा। तो सवाल ये है कि अपना खुद का मॉडेम बनाने से एप्पल को मिला क्या? बहुत कुछ। आईफोन 16E में यह चिप आते ही क्वालकॉम जैसे सप्लायर्स पर उनकी निर्भरता खत्म हो गई। 18 प्रोसेसर के साथ इसका जो गहरा इंटीग्रेशन है ना, वो 25% ज्यादा पावर एफिशिएंट है। सीधा सीधा मतलब बेहतर बैटरी लाइफ। और भाई, ज्यादा बैटरी किसे नहीं चाहिए। और हाँ, लंबे समय में लागत भी घटेगी। मतलब एप्पल मार्केट में और भी मजबूत हो जाएगा। तो ये तो हुई हार्डवेयर की बात। अब चलते हैं इंटेलिजेंस लेयर पर, यानी एआई पर, जहां एप्पल एआई एक्सपीरियंस को भी पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने की एक बहुत बड़ी कोशिश कर रहा है। यहाँ एप्पल का एआई को लेकर जो तरीका है वो बाकियों से बिल्कुल अलग है। देखिए, जहाँ गूगल और अमेज़न जैसे बड़े नाम डेटा को अपने सर्वर पर भेजते हैं, वहीं एप्पल ज़्यादातर प्रोसेसिंग फ़ोन पर ही करता है। इससे होता क्या है? एक तो प्राइवेसी बनी रहती है और दूसरा एआई को पर्सनल कॉन्टेक्स्ट मिलता है। ये एक्सपीरियंस पर कंट्रोल करने का एक और ज़बरदस्त तरीका है। तो एप्पल ने असल में दिया क्या? जेमोजी आए, एआई से बने इमोजी, लिखने में मदद करने वाले राइटिंग टूल्स मिले, इमेज प्लेग्राउंड आया जिससे एआई इमेज बना सकते हैं, फोटो में से फालतू की चीजें हटाने के लिए क्लीनअप टूल, और हाँ, विजुअल इंटेलिजेंस और ऑप्शनल चैट जीपीटी इंटीग्रेशन भी। ये सब काफी काम के फीचर्स थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जैसा कि एंड्रू एडवर्ड्स का ये कोट साफ साफ कहता है, सबसे बड़ा वादा अधूरा रह गया। वो नेक्स्ट लेवल सीरी जो असली गेम चेंजर होने वाला था, वो आया ही नहीं। और इस देरी की वजह, रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी के अंदर कुछ दिक्कतें थीं और कुछ डेमोज शायद कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस थे। मतलब एप्पल ने वो दिखाने की कोशिश की जो अभी पूरी तरह तैयार नहीं था। तो एआई को कंट्रोल करने का ये दाव थोड़ी कामयाबी और थोड़ी नाकामी का मिक्स रहा। अब सबसे एडवांस्ड सिरी फीचर्स के लिए 2026 तक इंतजार करना पड़ेगा। चलिए अब ये देखते हैं कि कंट्रोल करने की ये स्ट्रैटेजी पूरे प्रोडक्ट लाइनअप पर कैसे असर डाल रही है और कैसे ये कंज्यूमर और प्रो डिवाइसेस के बीच की लाइन को मिटा रही है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 2x, 2 गुना। नया M4 मैकबुक एयर पहले से ही तेज M1 मॉडल से 2 गुना तक तेज है। ये सिर्फ एक मामूली अपग्रेड नहीं है, ये एक जबरदस्त छलांग है। और एंड्रू एडवर्ड्स का ये कोट इस नंबर को एक बहुत जरूरी कॉन्टेक्स्ट देता है। M4 एयर इतना पावरफुल है कि बहुत से लोगों के लिए इसने मैकबुक प्रो की जरूरत ही खत्म कर दी। इसे ही कहते हैं लाइनों को धुंधला करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एप्पल अब प्रोडक्ट लैडर को कंट्रोल कर रहा है।
सोचिए, जब एंट्री लेवल मैक ही इतना पावरफुल हो जाए तो एक स्टूडेंट या एक नॉर्मल यूजर को प्रो मॉडल खरीदने की क्या जरूरत। इससे उनका इकोसिस्टम और भी मजबूत होता है और उससे बाहर निकलना और भी मुश्किल। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये सब अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं। नहीं, ये एक बहुत बड़ी पहेली के छोटे-छोटे टुकड़े हैं जो एक साथ मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। साल की शुरुआत हुई C1 मॉडेम से, यानी हार्डवेयर कनेक्टिविटी पर कंट्रोल। फिर साल के बीच में आया एप्पल इंटेलिजेंस, यानी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को कंट्रोल करने की कोशिश। और साल के आखिर में M4 मैकबुक एयर के साथ प्रोडक्ट लाइन पर दबदबा बनाया गया। ये सब एक सोची समझी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो 2025 एप्पल के लिए कंट्रोल का साल था, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे एप्पल अपना किला और मजबूत करता जा रहा है, इन दीवारों के बाहर की दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है? क्या इससे इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा या वो दब जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में नजर रखनी होगी। आज के लिए बस इतना है।